हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे इज टू, एम टू और आर टू का प्रयोग। यहाँ पर ये सेंटेंसेस ज़्यादातर आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग में यूज करते हैं, तो इसमें हमने इसका अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों के एग्जाम्पल बताए हुए हैं और साथ ही इसका स्ट्रक्चर बताया हुआ है, ये किस तरह से बनते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान जान लेते हैं। तो ऐसे वाक्यों के अंत में ना है, नी है, ने है आदि शब्द आते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, मुझे आगरा जाना है। तो जिन सेंटेंस के लास्ट में ना आ जाए वो उसमें इज टू, एम टू, आर टू का प्रयोग करना होता है। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, अफर्मेटिव का लिखा है हमने, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज टू, फिर एम टू, उसके बाद आर टू लगेगा, फिर बी वन की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से लिखना है। यहाँ पर ही, सी, इट, नेम तथा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पर एज टू लगाएंगे और आई के साथ एम टू का प्रयोग करेंगे, और बी, यू, दे तथा प्लूरल जो सब्जेक्ट होंगे बहुवचन, उनके साथ आर टू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल लिखा है, मुझे आगरा जाना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट आई है मुझे, तो यहाँ पर हो जाएगा आई के साथ एम टू लगाएंगे, तो आई एम टू। अब बी वन गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो होती है, और टू आगरा, AGRA। तो इस तरह से पहला सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है, उसे पैसे कमाने हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले उसे के लिखेंगे ही लिख दिया। अब ही के साथ इज टू लगाएंगे, यहाँ पर इज टू, एम टू साथ में लिखना होता है। इज टू अर्न मीन्स कमाना, ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अर्न मनी, MONEY। तो ये सेंटेंस हमने सब्जेक्ट, फिर इज टू, एम टू लगाया, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ये ऑब्जेक्ट बन गया। नेक्स्ट इसमें तीसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राधा को गाना गाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे राधा, तो यहाँ पर RADHA राधा, इसमें लगाना है इज, सिंगुलर सब्जेक्ट है इज टू सिंग, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग हो गई, सिंग ए सॉन्ग। तो बन गया इस तरह से। नेक्स्ट है चौथा एग्जाम्पल, यहाँ पर लिखा हुआ है, श्याम को पत्र लिखना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे श्याम, तो SHYAM श्याम इज टू राइट ए लेटर की LETTER, लेटर मीन्स पत्र होता है। अगला एग्जाम्पल यहाँ पर है पांचवा, उसे शेर पकड़ना है। तो उसे के लिखेंगे ही इज, ही के साथ इज टू लगाएंगे। कैच मीन्स पकड़ना होता है, CATCH, कैच ए लाइन। तो ये सभी सेंटेंस इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। अब देखते हैं कुछ निगेटिव के एग्जाम्पल्स। तो निगेटिव सेंटेंस के जो एग्जाम्पल हैं उन्हें देखते हैं। इसमें का स्ट्रक्चर पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट, फिर इज नॉट टू लिखेंगे सेकेंड नंबर पे, और इसमें एम नॉट टू और आर नॉट टू, ये भी हेल्पिंग वर्ब हैं। किसके साथ क्या यूज करना है वो पहले ही बता दिया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ये लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, यहाँ पर पहला लिखा है, मुझे फल नहीं खरीदने हैं। तो मुझे के लिए लिखेंगे आई के साथ एम लगाएंगे, तो एम नॉट टू बाय, BU बाय मीन्स खरीदना होता है, बाय, और फ्रूट्स, तो द फ्रूट, FRUITS फ्रूट्स बन गया। नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल, बिल्ली को दूध नहीं पीना है। तो यहाँ पर हो जाएगा द कैट, बिल्ली की लिखेंगे द कैट इज नॉट टू। अब वर्ब है पीना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे ड्रिंक द, या मिल्क, द मिल्क, MILK। अगला है एग्जाम्पल इसका, लड़कों को आज नहीं दौड़ना है।
तो लड़कों के लिखेंगे द बॉयज, द बॉयज। यहाँ पर आर लगेगा क्योंकि बॉयज है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, बहुवचन। आर नॉट टू रन मीन्स दौड़ना, रन टुडे बन गया। नेक्स्ट है चौथा एग्जाम्पल, हमें आपको पासवर्ड नहीं देना है, तो इसमें सब्जेक्ट है वी, इसे लिख लेते हैं वी। आर लगेगा, बी के साथ आर लगता है। अब लिखेंगे नॉट टू गिव, गिव मीन्स देना, गिव यू अ पासवर्ड, पासवर्ड लिखेंगे PASSWARD, ये हो गया ऑब्जेक्ट पासवर्ड। फिफ्थ इसका एग्जाम्पल है, उसे कल आगरा नहीं जाना है, तो उसे के लिए हो जाएगा ही इज नॉट, ही के साथ इज लगता है, इज नॉट अब टू हो जाएगा। अब यहाँ पर गो टू आगरा, ये प्रीपोजिशन है, किसी डेस्टिनी पर जाने से पहले वहाँ पर टू लगाते हैं, ये आगरा हो गया। कल है तो टुमारो यूज करेंगे, TOMORROW, कंप्लीट निगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए हमें ये दो स्ट्रक्चर याद रखना है, जिसमें क्या शुरुआत में आएगा, उसमें इज एम आर बाहर निकालेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट फिर टू लिखेंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद टू आ जाएगा, फिर B1, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर क्या, कौन, कैसे, कहाँ बीच में आ जाएगा तो हमें क्वेश्चन वर्ड मतलब उसकी स्पेलिंग पहले लिख लेंगे, फिर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद टू, B1 और ऑब्जेक्ट, आगे का सेम रूल है। तो एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कैसे बनाए जाते हैं ये सेंटेंस। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है, क्या उन्हें आपसे बात करनी है। यहाँ पर देखिए उन्हें लिखा है, इसका मतलब होता है दे, दे के साथ आर लगाना पड़ेगा, तो आर दे, ये है दे सब्जेक्ट, इसलिए आर हमने बाहर लिखा। अब टू लग जाएगा सब्जेक्ट के जस्ट बाद टू, इस स्ट्रक्चर में ये लिखा हमने टू। अब टॉक मीन्स बात करना होता है, टॉक टू यू, आप से है तो यू यहाँ पर हो जाएगा और ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। एग्जाम्पल है लिखा, क्या उसे कानपुर नहीं जाना है, तो क्या है इसलिए हमें उसे, देखिए ही लिखा है, ही के साथ लगेगा इज, तो इज शुरुआत में लिखेंगे, इज ही। नॉट है साथ में तो निगेटिव से है, मतलब यहाँ पर जस्ट नॉट लगेगा, अब टू आ जाएगा, तो यहाँ पे नॉट टू। अब गो टू कानपुर, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कहाँ नौकरी करनी है, तो यहाँ पर देखिए WH वर्ड बीच में आ गया है कहाँ, तो इसके लिए हमें वेयर लिखना पड़ेगा, तो इसमें सबसे पहले वेयर लिखेंगे बाहर, WHERE वेयर, उसे के लिए ही लगता है तो हमें इज लगाना पड़ेगा, इज, अब हो जाएगा ही। अब टू लगाएंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट के बाद लगता है टू, डू मीन्स करना होता है, डू ए जॉब, जॉब मीन्स नौकरी, और ये क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है चौथा इसका एग्जाम्पल, उसे घर कब खरीदना है, तो इसमें भी WH वर्ड आ गए हैं बीच में, तो वैन मीन्स होता है कब, तो यहाँ पर हो जाएगा वैन, उसे के साथ ही होता है, इज लगाएंगे, इज ही टू बाय, बाय मीन्स खरीदना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ए हाउस, HOUSE, क्वेश्चन मार्क। लास्ट इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या राम को दवा नहीं खानी है, तो यहाँ पर राम है सब्जेक्ट, क्या शुरुआत में है तो इज लिखेंगे, इज राम नॉट टू टेक, टेक मीन्स लेना होता है यहाँ पर इसका मतलब, और मेडिसिन MEDICINE, इज राम नॉट टू टेक मेडिसिन। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए,
और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।